मैं अनंतनाग के एक छोटे से गांव ब्रह अनंतनाग से बिलोंग करता हूं। अनंतनाग से 16 किलोमीटर की दूरी पे ये गांव पड़ता है। मैंने यहाँ पे एक प्लांट एस्टैब्लिश किया है जिसका नाम है मुमताज़ बायोडिग्रेडेबल्स। मैं बीटेक ग्रेजुएट हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है। इंजीनियरिंग करने के बाद मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि मैं बायोडिग्रेडेबल बैग्स को एक बिज़नेस मॉड्यूल दूँ। हमारे आसपास हर कहीं पे प्लास्टिक के वेस्ट्स देखने को आपको मिलते होंगे। वो प्लास्टिक जो खाली एनवायरनमेंट के लिए ही नहीं, हमारी हेल्थ के लिए भी हैज़र्डस होते हैं। हमारी हेल्थ ख़राब करते हैं, हमारी सॉइल को ख़राब करते हैं। वाटर बॉडीज़ हो या एयर पोल्यूशन हो, उसमें सबसे ज़्यादा हाथ प्लास्टिक का होता है। पर अनफॉर्चुनेटली हम लोग इसको एक कॉज की तरह देखते थे, लेकिन बिज़नेस की तरह नहीं। 2017 में मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। जब मैं चंडीगढ़ में था, वहाँ पे मैंने देखा कि इन बैग्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था, जो कि साउथ इंडिया से आ रहे थे और चाइना से मैन्युफैक्चर होकर आ रहे थे। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इन बैग्स को कश्मीर में जाके मैन्युफैक्चर करूं। उससे एक तो हमारा एनवायरमेंटल कॉज भी पूरा हो जाएगा, जो हमारी आसपास हमारी सराउंडिंग्स है वो भी क्लीन हो जाएगी, और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इसको एक बिज़नेस की तरह लेने में, अगर एक कॉज को बिज़नेस की तरह समझा जाए तो वो हमेशा सक्सेसफुल ही रहता है। क्योंकि कोई भी बंदा कितना भी कोशिश करे फ्री का, कितना भी कोशिश करे किसी कॉज पे खड़े होने के, लास्ट में उनको फाइनेंस की प्रॉब्लम आ ही जाती है। लेकिन अगर उस कॉज को एक बिज़नेस बनाया जाए तो वो कॉज में फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं आती है। यही मॉड्यूल मैंने अपने दिमाग में सेट किया और इस पर काम करना शुरू कर दिया। 7 साल की मेहनत के बाद मैंने यहाँ पे ये प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, एस्टैब्लिश कर दिया। 2017 में मैंने इसका एस्टैब्लिशमेंट शुरू कर दी। पहले रिसर्च और डेवलपमेंट में चला गया। उसके बाद मैंने PMEGP, जो गवर्नमेंट की एक स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, उसके थ्रू फाइनेंस करवा के एक सीड कैपिटल मनी 25 लाख का वो लिया और उससे इसकी बेस और बुनियाद शुरू कर दी। इसमें खाली 25 लाख का खर्चा नहीं हुआ, खर्चा तो 2.5 से 3 करोड़ का हो गया, लेकिन बाकी का खुद से किया, खुद घर से लिया। लेकिन ये एक चीज़ है कि स्टार्ट में गवर्नमेंट ने एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत सीड ही मिला, वो उसने भी काफ़ी हेल्प कर दी। बाकी लाइसेंसिंग कंप्लीट होने के बाद, चाहे PDD की हो, चाहे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की हो या CPET हो, और कोई भी टेस्टिंग की प्रोसेस हो, वो सारे कंप्लीट होने में 7 साल का टाइम लगा। 7 साल में कंप्लीट प्रोसेस, प्रॉपर लाइसेंसिंग ख़त्म होने के बाद, फाइनेंसेस ख़त्म होने के बाद, और एस्टैब्लिशमेंट जो मशीनरी की जो लानी थी उसकी रिसर्च और डेवलपमेंट ख़त्म करके, हमने फाइनली 2014 में ये प्रोजेक्ट यहाँ पे सक्सेसफुली रन किया। जनवरी 2014 में हमने फर्स्ट ट्रायल लिया, जिससे हमने ये बैग्स की प्रोडक्शन शुरू कर दी। प्रोडक्शन आने के बाद स्टार्ट में रेस्पॉन्स तो ऑब्वियसली बात है, लोगों को पता नहीं था तो कम आने लगा। फिर जो ही मीडिया का इंटरवेंशन इसमें हुआ, मैं खासकर मीडिया का थैंकफुल हूँ कि मीडिया की जो इंटरवेंशन इसमें हुई, उसने हर घर, हर गांव, हर बंदे तक इसको पहुंचाया, जिसकी वजह से आज बहुत ज़्यादा रिस्पांस ऑल ओवर कश्मीर, इंडिया, इनफैक्ट आउट ऑफ इंडिया से आ रहा है। बहुत ज़्यादा रिस्पांस, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन की मैसेजेस मिल रही है। साउथ कश्मीर हो या नॉर्थ कश्मीर हो या श्रीनगर बडगाम का एरिया हो, गांदरबल का एरिया हो, हर कहीं से ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हैं और हर कहीं से बंदे प्लास्टिक को छोड़ के बायोडिग्रेडेबल की तरफ आ रहे हैं। और आना भी चाहिए, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल एक ऐसी चीज़ है जो मिट्टी के साथ, पानी के साथ, या हवा हो या हमारी सेहत हो, हर किसी के लिए सही है। इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। ये ऑक्सोबायो नहीं है, ये प्लास्टिक नहीं है, ये कोई LDP या HDP का बैग नहीं है, ये नॉन वून का बैग नहीं है, जो एक तो बर्डन की तरह रहे और फिर हमारी सेहत भी ख़राब करे और एनवायरनमेंट भी ख़राब करे। हमारे बैग्स इको फ्रेंडली है, कंपोस्टेबल है और बायोडिग्रेडेबल है। ख़त्म होने के साथ साथ कंपोस्ट बन के चले जाते हैं, यानी जब ख़त्म होते हैं तो ज़मीन को भी पूरा फर्टाइल करके चले जाते हैं। ये एक सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं। एक तो हमारे काम आते हैं, फिर ज़मीन पे अगर 3 महीने यानी 90 दिन या 120 दिन या कुछ भी 100 दिन तक रह भी जाए, तो उसके बाद जब चलते जाते हैं तो खाद बन के उसी ज़मीन में मिलते हैं। प्लास्टिक केमिकल है या ऑर्गेनिक चीज़ों से बना हुआ है, ये स्टार्च से बना हुआ है, ये PLA है,
इसमें बायोफिलर्स है, कैल्शियम कार्बोनेट है, जो सारा मिट्टी से आता है और मिट्टी में ही जाएगा। जब प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं, चाहे हम मीट लाने में इस्तेमाल करें, चाहे कोई दूध हो, पानी हो, कुछ भी हो, वो माइक्रो प्लास्टिक शेड करते हैं, जिसके स्टेन्स हमारी बॉडी के, हमारे ब्लड में आते हैं, जो एक कार्सिनोजन की तरह काम करता है। अभी लेटेस्ट रिसर्च जो अमेरिका में हुई, उसके मुताबिक 20 लोगों पे एक रिसर्च की गई, उनके ब्लड स्टेन्स लिए गए, उसमें से 17 लोगों में प्लास्टिक के माइक्रो प्लास्टिक्स पाए गए। उससे प्रॉब्लम क्या होती है? ब्रीदिंग प्रॉब्लम, कार्डियक प्रॉब्लम, डायबिटिक हो जाते बंदे, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम आ जाती है, इनफर्टाइल हो जाते हैं लेडीज, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ जाती है, मिसकैरेजेस बढ़ रहे हैं, या जो न्यूबॉर्न बेबीज आ रहे हैं वो वहीं से पल्मोनरी और कार्डियक प्रॉब्लम्स के साथ बर्थ ले रहे हैं। वो सिर्फ प्लास्टिक रैपर्स का इस्तेमाल, प्लास्टिक बोटल्स और प्लास्टिक्स का फूड, खासकर फूड ग्रेड के लिए इस्तेमाल करने से हो रहा है। उसके बरक्स जो हमारा प्रोडक्ट है, ये कम्प्लीटली एडिबल है।